जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर। कर्क राशि वालों, ये जो महीना मार्च का चल रहा है, इसके अंतिम 15 दिन 17 मार्च से 31 मार्च तक आपकी राशि के लिए कैसे व्यतीत होने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, और ये मार्च महीने के अंतिम 15 दिनों में आपकी राशि कर्क को लेकर के कैसी ग्रह स्थितियां निर्मित होने वाली हैं या उन ग्रहों का कैसा प्रभाव इन अंतिम 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाला है, आइए उसी की चर्चा करते हैं। कर्क राशि बहुत इमोशनल राशि होती है, अंदर से बहुत भावुक टाइप के होते हैं, और शनि की ढैया भी आपकी राशि पे चल रही है जो कि उतरने वाली है। कहीं न कहीं कर्क राशि वालों, राहत तो आपको मिलेगी। और अभी जो मार्च महीने के अंतिम 15 दिनों की बात है, इसमें जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं और जो कि आपकी चंद्र कुंडली में आपके धन के स्वामी हैं, आपकी वाणी के स्वामी हैं, वो 17 मार्च से 31 मार्च के दौरान मीन राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। गोचर में नवम सूर्य न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, पूज्य अवस्था में होते हैं। और वहाँ पे सूर्य अपनी मित्र राशि मीन राशि गुरु की राशि में होंगे, लेकिन वहीं पे राहु विराजमान है। और सूर्य और राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कहीं न कहीं राहु सूर्य को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और सूर्य है क्या? सूर्य हमारा आत्मबल है, सूर्य हमारी आत्मशक्ति है, सूर्य हमें यश मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा समाज में सम्मान दिलाने वाले सूर्य हैं। ऐसी स्थिति में झूठा आरोप लग सकता है, बिना कारण धन की हानि हो सकती है, आय में कमी की अनुभूति हो सकती है, उच्च अधिकारियों, बड़ों, मित्रों, भाइयों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अपमान का भय बना रहता है और किए गए प्रयत्नों में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए नित्य अपने धनेश सूर्य को ताकत देने के लिए, अपने धन के स्वामी सूर्य को मजबूत करने के लिए, और भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं तो भाग्योदय के लिए भी, भाग्य वृद्धि के लिए भी नित्य सूर्य को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करते रहें। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 12वें घर में विराजमान है। मंगल आपके कैरियर के स्वामी हैं, शिक्षा के स्वामी हैं, संतान के स्वामी हैं। गोचर में 12वें मंगल भी बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, अशुभ माने गए हैं। गोचर में 12वें मंगल अशुभ परिणाम देते हैं। कार्य क्षेत्र में नौकरी हो, व्यापार हो, इनको लेकर के जो यात्राएं करेंगे वो बहुत ज़्यादा फलदायी सिद्ध नहीं होंगी, या बाहरी क्षेत्रों, बाहरी संबंधों से आपको हताशा दिलाने का कार्य करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या उच्च शिक्षा के लिए दूर के क्षेत्रों में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कष्ट की प्राप्ति होगी। 12वें मंगल गोचर में बहुत अच्छे नहीं होते हैं कर्क राशि वालों आपके कैरियर के लिए। देखिए, मंगल तो आपको कई महीनों से परेशान कर रहे हैं, 20 अक्टूबर से परेशान कर रहे हैं। हाँ, अभी तक वक्री थे द्वादश भाव में, अब मार्गी अवस्था में हैं, लेकिन मंगल अभी आपको अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में नहीं है। 12वें मंगल धन का व्यय कराएंगे, बाहरी यात्राएं कराएंगे, नेत्र रोग दे सकते हैं, मान सम्मान की हानि करा सकते हैं, जीवन साथी लाइफ पार्टनर से कलह विवाद करा सकते हैं, या लाइफ पार्टनर को कोई शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और संतान को भी कष्ट दे सकते हैं। मंगल आपके अनुकूल नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे कैरियर में, रोजी रोजगार में, नौकरी में, जो भी हम जीविका का कर्म करते हैं
और उच्च शिक्षा में या संतान पक्ष को लेकर के अगर कोई मन में चिंता है और इन सब से अगर आपको राहत मिले तो वो केवल हनुमान जी की शरण में जाने से ही आपको राहत मिल सकती है। इसलिए मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बंदरों चिड़ियों को चुगाते रहें, निश्चित ही राहत की अनुभूति होगी। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 9वें घर में नीच राशि मीन राशि में उच्च के शुक्र के साथ विराजमान है, लेकिन बुध भी 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री अवस्था में रहेंगे। कोई ग्रह जब नीच का हो और वक्री हो जाता है तो वक्री होने पे जो सौम्य ग्रह होता है उसकी चाल और धीमी हो जाती है, तो कहीं न कहीं वो फिर अनुकूलता प्रदान करता है। लेकिन बुध तो आपके भाग्य के स्वामी हैं, चंद्र कुंडली में बुध आपके जो है चंद्र कुंडली में व्यय भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठ करके व्यय के स्वामी, तो कहीं न कहीं अगर कोई बाहरी यात्रा हो रही है तो उसमें एकाएक आपका भाग्योदय भी करा सकते हैं, लेकिन अब वक्री और नीच के तो उसमें विलंब, यात्रा में विलंब हो सकता है, यात्रा कैंसिल हो सकती है या डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, कोई न कोई कारण हो सकता है। वहीं पे आपके पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रम में, अपने साहस में, विल पावर में, आत्मबल में कमी महसूस करेंगे। आपको अपनी बुद्धि ही भ्रमित होती हुई महसूस होगी। बड़ा सोच समझ करके निर्णय लें, क्योंकि बुध वक्री है और वक्री बुध, नीच के बुध, इनसे हम बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यात्राओं में असुविधा होती है या हानि होती है, धन हानि हो सकती है, मान सम्मान में कमी की अनुभूति हो सकती है, संबंधियों भाइयों से मतभेद हो सकते हैं, धर्म कर्म में मन नहीं लग सकता है, लाख कोशिश करने पर भी मन जो है धर्म कर्म पूजा पाठ से भटकने का प्रयास करेगा। अपनी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएं, बहुत सोच समझ करके निर्णय लें और हो सके तो हर बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें, गणेश चालीसा का पाठ करते रहें या माँ भगवती दुर्गा जी के कवच अर्गला कीलक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते रहें, निश्चित ही राहत की प्राप्ति होगी। गुरु 11वें हैं तो शुक्र की राशि में, वृष राशि में, फिर भी मार्गी गुरु 11वें घर में आपके धन मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और गुरु की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में आपके प्रगति होगी और नौकरी में भी पदोन्नति होगी। गुरु 14 मई तक 11वें रहेंगे और 14 मई तक गुरु आपको आय व लाभ को लेकर के या आय के नए रास्ते बनाने की स्थितियों को लेकर के अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। शुक्र 9वें घर में है और ये भी जो है 2 मार्च से 19 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। देखिए 9वें घर में उच्च के शुक्र बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। आय को लेकर के आपके आय के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र बड़ी अच्छी अनुकूल स्थिति में, लेकिन वक्री। अब जब वक्री हो गए शुक्र तो कहीं न कहीं आय लगेगा कि जैसी इनकम हमारी चल रही थी उसमें कुछ कमी हो रही है या इनकम आय में अवरोध हो रहे हैं या सुखों में कुछ कमी की अनुभूति हो रही है, क्योंकि शुक्र की चाल धीमी हो गई। शुक्र भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, तो ये जो मार्च महीने के अंतिम 15 दिन है इसमें बुध शुक्र दोनों ग्रह वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। इसलिए गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी खिलाते रहें या कुछ ना कुछ गौ माता को अवश्य खिलाते रहें, ताकि आपका आय और सुख भाव भाग्य भाव तीनों प्रभावित न हो और तीनों के आपको अच्छे परिणाम मिले। क्योंकि शुक्र जो है 19 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, फिर 19 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक फिर तो बड़े अच्छे परिणाम देंगे, आय व लाभ को लेकर के, सुखों को लेकर के, भाग्य की स्थिति को लेकर के। अब हम चर्चा करते हैं शनि की। शनि 8वें घर में है,
शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, लेकिन यही शनि अब तो अस्त हो चुके हैं। तो जिस तरह अपनी दृष्टियों से आपके करियर को, कार्यक्षेत्र को, रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय, नौकरी को, आपके जमा धन को, आपकी उच्च शिक्षा को, प्रतियोगी परीक्षाओं को या आपके संतान पक्ष को लेकर के आपको चिंतित करते रहे, विचलित करते रहे, इन चीज़ों में अवरोध रुकावटें लाते रहे। हर पल मन में डर बना था, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे अगर व्यापार नहीं चलेगा तो खर्चे कैसे चलेंगे, जमा धन से कब तक हम निकाल के खाते रहेंगे, संतान विवाह योग्य हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, या संतान का स्वास्थ्य नहीं सही है, या संतान का कैरियर नहीं सेट हो पा रहा है। बहुत सी स्थितियां आपको शनि की दृष्टियों के कारण विचलित कर रही थी, लेकिन अब शनि न्यूट्रल है, अस्त हो चुके हैं। और जब शनि उदित होंगे 29 मार्च की रात्रि में, तो आपकी ढैया समाप्त हो चुकी होगी और शनि पूज्य अवस्था में नवम भाव में पहुंच चुके होंगे। और चांदी के पाए से शनि का आगमन आपसे संघर्ष कराएगा, परिश्रम कराएगा, रुकावटें भी देगा, लेकिन अगर हार नहीं मानेंगे तो अंततोगत्वा आपको सफलता भी शनि दिलाने का कार्य करेंगे। जहां तक राहु की बात है, राहु नवम भाव में है और ये जाते जाते अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे, मित्रों से सहायता दिलाएंगे और कहीं न कहीं मानसिक व्यथा भी देते हैं। राहु मन में व्यर्थ का भ्रम पैदा करते हैं, व्यर्थ का डर पैदा करते हैं, या कभी कभी फालतू में ही मन को बेचैन करने का कार्य राहु करते हैं। कोई कारण नहीं, राहु छाया ग्रह है, छाया ग्रह, छाया को हम महसूस कर सकते हैं ना केवल, तो राहु महसूस करा देते हैं मन को बेचैन करके एकदम से। लेकिन फिर भी नवे राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे, एकाएक आपका भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे। केतु तीसरे स्थान पे है, ये भी एकाएक भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे। मित्रों से, ऐसे मित्रों से आकस्मिक लाभ कराएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी न हो। विरोधियों, प्रतिद्वंदियों पे सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक बात है मार्च महीने के अंतिम 15 दिनों की, देखिए 17 मार्च से लेके 19 की दोपहर तक चंद्रमा चौथे रहेंगे, अच्छा समय नहीं रहेगा। 17 मार्च से 19 की दोपहर तक का समय आपका नुकसान कहीं न कहीं करा सकता है और मन आपका अशांत हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में न पड़े, नहीं तो असफलता या अपमान का भय बना रहेगा, मन बेचैन रहेगा। धन का निवेश बहुत सोच समझ करके करें, जल्दबाजी में कहीं पे धन का निवेश न करें, आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, मन उचाट रहेगा। जल्दबाजी न करें और कोई बड़ा निर्णय अगर आप करने जा रहे हैं तो 17 मार्च से लेके 19 मार्च की दोपहर तक उस बड़े निर्णय को टाल दें। 19 मार्च को दोपहर से 21 मार्च तक पांचवें चंद्र, समय न अच्छा रहेगा न खराब रहेगा, सामान्य रहेगा। अगर आप धैर्य के साथ अपना कार्य करेंगे, धैर्य से अवरोधों रुकावटों का सामना करेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और जो साक्षात्कार देना चाहते हैं, हमारे कर्क राशि के विद्यार्थी जिनका कोई पेपर लगा हो, 19 की दोपहर से 21 मार्च तक उन्हें निश्चित साक्षात्कार में या परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम बात करते हैं 22-23 मार्च। 22-23 मार्च को छठे चंद्रमा रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। 22 मार्च 23 मार्च कर्क राशि वालों, आपको बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता विजय मिलेगी। केवल प्रयत्न करने की जरूरत है। 22-23 मार्च को जो भी आप कार्य शुरू करेंगे या जो भी कार्य आप करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिल करके रहेगी। 24 मार्च से लेके 26 की शाम तक 7वें चंद्र, मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, प्राकृतिक दृश्यों को देखने का मन करेगा, प्राकृतिक दृश्यों में मन खोया रहेगा और सहकर्मी
और जो आपके अधिकारी होंगे आपका सहयोग करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। उसके बाद 26 मार्च की शाम से लेके 28 की शाम तक फिर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि चंद्रमा होंगे 8वें। 26 की शाम से 28 की शाम तक समय विपरीत रहेगा। एकाएक धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आर्थिक मामलों में कोई खतरा न उठाएं, बनते बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं, कहीं से अशुभ या अप्रिय समाचार की प्राप्ति हो सकती है और मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके बाद 28 मार्च की शाम से 30 मार्च की शाम तक बड़ा अच्छा समय रहेगा। कहीं रुका हुआ अगर धन होगा वो आपका वापस मिलेगा और आप जो है व्यावहारिक स्वभाव अपना रखेंगे, हर एक से बड़े प्रेम से मिलेंगे और सफलतादायक भाग्योदय कारक ये समय आपका रहेगा। 31 मार्च जो मार्च महीने का अंतिम दिन होगा, कर्क राशि वालों 10वें चंद्र होंगे, मनोरंजन के अवसर प्रदान करेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता को बढ़ाएंगे और इसके अलावा नौकरी व्यापार व्यवसाय में सफलता देने का कार्य करेंगे। ये स्थिति कर्क राशि वालों आपकी राशि के लिए रहने वाली है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।